एक सप्ताह का आयोजन होता है और सरकार के साथ साथ एक जन आंदोलन, जन भागीदारी और जनता जनार्दन के सहयोग से जब एक आंदोलन का रूप लेता है तो जल संचय में एक प्रभावशाली कदम उठता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 सालों में भूजल स्तर के कार्य जो हुए हैं, चाहे चेक डैम हो, चाहे हमारे कूप हो, चाहे नदियों को जीवित करने का काम हो, चाहे खेत तालाब हो, चाहे खेत पर मेड़ पर पेड़ का अभियान हो, वृक्षारोपण हो, राज्य के अंदर स्वच्छता और वृक्षारोपण, ये सब अभियान के कारण जल स्तर पहले से ठीक हुआ है। और बुंदेलखंड विशेष रूप से जो पहले पिछड़ा रहता था पानी के कारण, आज वहां पर 10 फीट पानी ऊपर है। जो गर्मियों में नल बंद हो जाते थे, अब बहुत से गांवों में गर्मी में भी नल बंद नहीं होते, जिन जिन गांवों में काम हुआ है। इसलिए सभी लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि सभी लोगों को, सभी ग्राम में प्रधान हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सभी को भूजल स्तर से जुड़कर अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ काम, चाहे नदियों का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने आह्वान किया है कि जिलों जनपदों के सब नदियों को जिंदा किया जाए, मृत, तो सभी जनपदों में नदियों को जिंदा करने का काम शुरू हो गया है और लगभग 62 नदियां ऐसी हैं जिस पर काम शुरू हो गए हैं और उसको जिंदा करने जन आंदोलन, जन सहयोग से गांव के में, जिले, जनपद के जिनके अंदर जो जो भी सुविधा कर सकता है, जो जो मदद कर सकता है, ग्राम प्रधान नदियों के किनारे बसे हुए आम पब्लिक भले एक फावड़ा उठावे लेकिन वह एक फावड़ा अपना लगाए उसमें नदी। इस कारण यह अभियान से उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लाभ मिला, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम करना है। उसके लिए हम लोग लगे हैं कि और काम करना है जिसमें और जन आंदोलन हो और सभी जनता जनार्दन के सहयोग से नदियां, तालाब, पोखरे जो भी हमारे हैं वो जिंदा हो, बरसात के पानी को हम संचय कर सकें। सर, मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि में लगभग सभी परियोजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कई तो 100% हो गई हैं, 75% के ऊपर कई हमारी परियोजनाएं, आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां हमारी परियोजनाएं बनी हैं वहां कोई कटान और कोई गांव को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा पूरे राज्य के अंदर। और इस समय तो बाढ़, पिछली बार तो इस समय तो तूफान आ गया था, बाढ़ का हलचल, लेकिन पहले जुलाई और 8 जुलाई के बीच में तो पूरा पीलीभीत, लखीमपुर और ये सब बरेली और शाहजहांपुर जबरदस्त था। इस समय पानी आना चाहिए और बरसात भी बम्फर होना चाहिए, अभी और होना चाहिए, आवश्यकता है राज्य के लिए। तो हम लोग तैयारी भी रखे हैं, पूरी तैयारी रखे हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। सर, लखीमपुर और गोंडा में कुछ परियोजना बह गई है, करोड़ों रुपए खर्च। एक भी ऐसी परियोजना नहीं कि जो पानी में बस जाए। आप ऐसा होगा तो हमें बता दें, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 8 साल के अंदर कोई परियोजनाएं जो आदरणीय योगी जी के आने के बाद सभी परियोजनाएं से लगभग 10,000 रुपये लगे, 40,000 हेक्टेयर भूमि एकड़ सुरक्षित हम लोग भूमि की। छांगुर मामले पे पिछले 8 सालों से आदरणीय योगी जी के आने के बाद कानून अपना काम करता है। जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिलती है, उसमें सरकार या कोई नेता हस्तक्षेप नहीं करता है। जो भी दोषी हैं, किसी धर्म के, जाति के, किसी के, उनको दोषियों को सजा मिलती है और कानून अपना काम करता है। बताया जाता है कि कुछ पुलिस वाले और कुछ उसके पीछे अधिकारी भी संलिप्त पाए गए। मुगलों की क्रूरता का जिक्र किया गया है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए क्या है, जो कानून के दायरे में आते हैं, जो लोग आते हैं, जिस प्रकार आते हैं, धर्मांतरण चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कानून अपना काम करता है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र हित में काम होते हैं और गरीब के हित में, गरीब के कल्याण, गांव गरीब किसान के हित में जो काम होगा और राष्ट्र के हित में जो काम होता है, वो सभी काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी करते हैं। थैंक यू सर।